2,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गलती हमेशा एक कॉमन मैन की होती है, पर जनरल कैटेगरी के पैसेंजर को मौत के भरोसे छोड़ दिया। ये सिस्टम को बाईपास किया जाता है ताकि मैन्युअली ग्रीन सिग्नल दिया जा सके। रेलवे ने फुट मसाजर खरीदे। 2.74 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। 70% से ज्यादा मौतों में उनकी कोई गलती ही नहीं है। सिर्फ 3,103 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच इंस्टॉल हो पाया है। पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे की तस्वीर बदल गई है। यूरोपियन स्टाइल कोचेस, वर्ल्ड क्लास स्टेशन और 160 किलोमीटर की स्पीड, हमने इसे ही न्यू इंडिया की प्रगति माना। लेकिन एनसीआरबी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवे के नेटवर्क पर 2,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 260 people have been killed in a train crash in the eastern state of Odisha. 59 people died after being run down by a speeding train during a Hindu festival on Friday. 288 people are known to have died and more than 1,000 injured. ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक पूरे शहर की आबादी जितना बड़ा है। सवाल ये है कि जब ट्रेन्स मॉडर्न हो रही हैं तो मौतों का ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? क्या हमने कभी ये पूछा जो सेफ्टी फॉर्मूला चाइना और जापान ने डिकेड्स पहले क्रैक कर लिया था, भारत को आज भी वो क्रैक करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? चाइना ने पिछले 10 सालों में 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा किया है। उनकी ट्रेन्स 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती हैं, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट्स लगभग जीरो हैं। जापान की शिनकनसेन जो करीब पिछले 60 सालों से चल रही है और वहाँ जीरो पैसेंजर फैटिलिटी रिकॉर्ड है, यानी 60 साल में एक भी मुसाफिर ने ट्रेन से टकरा कर या फिर ट्रेन से गिरने की वजह से अपनी जान नहीं गंवाई। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया में हादसे इतने नॉर्मल क्यों हैं? फर्क है फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसे ऐसे समझिए, उन देशों ने पहले ट्रैक्स और सेफ्टी पर पैसा खर्चा किया और फिर बाद में स्पीड पर। भारत में इसका उल्टा हुआ, स्पीड और लग्जरी पहले लॉन्च कर दी गई, लेकिन ट्रैक्स वही 19th सेंचुरी के पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 21वीं सदी के सपने 19वीं सदी के पुराने बुनियाद पर देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम कहता है कि गलती हमेशा एक कॉमन मैन की होती है। सरकारी फाइल्स में एक टर्म होता है अनटोवर्ड इंसिडेंट्स। रेलवे कहता है कि एक्सीडेंट में होने वाली 70% से ज्यादा मौतों में उनकी कोई गलती ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो या तो ट्रेस पासिंग कर रहे थे या फिर ट्रेन से गिर के मर गए। यहाँ पर ट्रेस पासिंग का मतलब होता है बिना इजाजत के रेलवे ट्रैक्स पर चलना या उन्हें क्रॉस करना, और रेलवे इसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज करती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि लोग ट्रेन से गिर के मरते ही क्यों हैं? इसका जवाब है ओवर क्राउडिंग। मतलब जब एक जनरल कोच की कैपेसिटी 90 है और उसमें 300 से ज्यादा लोगों को ठूस ठूस कर भर दिया जाए तो फॉलिंग फ्रॉम ट्रेन कोई हादसा नहीं, एक सिस्टमैटिक फेलियर बन जाता है। हमने वंदे भारत पर तो फोकस किया, पर जनरल कैटेगरी के पैसेंजर को मौत के भरोसे छोड़ दिया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सिस्टम को चलाते हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक रेलवेज में 2.74 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। इनमें से सबसे ज्यादा वैकेंसीज सेफ्टी कैटेगरी में है, यानी वो लोग जो सिग्नल, ट्रैक और इंजन संभालते हैं। वैकेंसीज खाली होने की वजह से एक एक ट्रैकमैन को 20-30 किलोमीटर का इंस्पेक्शन अकेले करना पड़ता है। द प्रिंट और भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लोको पायलट्स और गार्ड्स 12 से 16 घंटे काम करते हैं। जब एक दिमाग 15 घंटे से जाग रहा हो तो ह्यूमन एरर होना एक हादसा नहीं, एक स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी बन जाता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हम सिस्टम को ब्लेम करने की बजाय एक अकेले ड्राइवर को बलि का बकरा बना देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ड्राइवर एसी कैबिन में बैठकर ट्रेन चला रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर पुराने इंजन्स में टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है। 50 डिग्री की गर्मी, इंजन का 100 डेसिमल का शोर और 12 घंटे तक बिना ब्रेक के एक्सट्रीम फोकस, पायलट से मशीन की तरह काम लिया जाता है, और जब वो थककर एक सिग्नल भी मिस कर देता है तो सिस्टम उसे ही जेल भेज देता है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है थके हुए पायलट्स के बीच टेक्निकल सिस्टम भी टेम्पर्ड है? ये पार्ट इस वीडियो का सबसे डेंजरस और टेक्निकल हिस्सा है। रेलवेज में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का सिस्टम होता है जो फुल प्रूफ माना जाता है। रूल सिंपल है, अगर ट्रैक पर कोई ट्रेन है तो पीछे वाली को ग्रीन सिग्नल मिल ही नहीं सकता, कंप्यूटर अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन पंक्चुअलिटी के प्रेशर में एक खतरनाक शॉर्टकट लिया जाता है जिसे कहते हैं मैनुअल ओवररीड। यहाँ पर मैनुअल ओवररीड का सीधा मतलब है सिस्टम के फेल सेफ कंप्यूटर लॉजिक को बाईपास करके इंसानी तौर पर सिग्नल को मैन्युअली ग्रीन कर देना, चाहे इसमें कितना ही बड़ा रिस्क क्यों ना हो। जब मेंटेनेंस में देरी होती है तो ट्रेन्स को लेट होने से बचाने के लिए सिस्टम को बाईपास किया जाता है ताकि मैन्युअली ग्रीन सिग्नल दिया जा सके। बालासोर केस जिसमें 209 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसमें यही एक टेम्परिंग एक बड़ा सवाल बनी थी। पैसा तो है लेकिन वो जा कहाँ रहा है? 2017 में एक स्पेशल फंड बना, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष। मकसद था ट्रैक रिन्यूअल और सेफ्टी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट नंबर 22 ने एक्सपोज किया कि ये पैसा नॉन प्रायोरिटी आइटम्स जैसे क्रॉकरी, फर्नीचर और गार्डन में खर्च हुआ। रेलवे ने फुट मसाजर खरीदे ये बोलकर कि इससे स्टाफ फ्रेश रहेगा। मगर सवाल वही है, जब ट्रैक्स थक कर टूट रहे हो तो सिस्टम गार्डन क्यों सजा रहा है? जब आप सेफ्टी बजट को ऑप्टिक्स और ब्यूटिफिकेशन में डाइवर्ट करते हैं तो आप सीधा हादसों को इनवाइट करते हैं। पटरियों को रिपेयर के लिए मेंटेनेंस ब्लॉक यानी आराम चाहिए होता है, लेकिन आज के माहौल में डीआरएम और ऑफिसर ब्लॉक अलाउ ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर ब्लॉक दिया तो ट्रेन लेट हो जाएगी, ट्रेन लेट हुई तो पंक्चुअलिटी का रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाएगा। इस प्रेशर कुकर माहौल में रिपेयर्स को टाल दिया जाता है जब तक कि पटरियां थक कर टूट ना जाएं। जब भी कोई रेल हादसा होता है तो एक वर्ड सबसे ज्यादा गूंजता है, कवच। हमें यह बताया जाता है कि ये एक ऐसी इंडिजिनस डेवलप टेक्नोलॉजी है जो ट्रेन्स को आमने सामने टकराने से रोक सकती है। लेकिन क्या ये कोई नई क्रांति है? इसे समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2002 में कोंकण रेलवे ने बनाया ACD यानी एंटी कॉल्यूजन डिवाइस। ये GPS पर चलता है और इसका मकसद वही है जो आज कवच का है, लेकिन सिस्टम ने इसे पूरे इंडिया में फैलाने की बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर उसके बाद आया 2006 में TPWS, उसके बाद 2012 में TCAS और अंत में 2022 इसी TCAS को एक चमचमाता नाम दिया गया, कवच। 20 साल की रीब्रांडिंग के बाद भी मार्च 2026 तक 68,000 किलोमीटर नेटवर्क में से सिर्फ 3,103 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच इंस्टॉल हो पाया है, यानी सिर्फ 4.5% कवरेज। सवाल सीधा है, अगर हम हर साल हजारों करोड़ रुपए स्टेशन ब्यूटिफिकेशन पर खर्च कर सकते हैं तो इस लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? क्या हमारी प्रायोरिटीज दिखावा सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गई है? दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी का हाल यह है कि हमेशा एक जूनियर एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि रेलवे बोर्ड मेंबर या मिनिस्टर पर कोई क्रिमिनल केस भी चला हो। मॉडर्नाइजेशन बुरी बात नहीं है, सच्चाई ये है कि नए स्टेशन, वंदे भारत और रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे काम वाकई तारीफ के काबिल है। ये प्रोग्रेस देख के हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। सवाल यही है, क्या ये चमक दमक सुरक्षा की कीमत पर होनी चाहिए? हम सिस्टम से 3 बड़े सीधे सवाल पूछ रहे हैं। पहला, अगर हम स्टेशन को इतनी जल्दी बदल सकते हैं तो हम कवच लगाने की रफ्तार क्यों नहीं बढ़ा सकते? दूसरा, नए कोचेस जरूरी हैं, पर क्या 2,72,000 से ज़्यादा वैकेंसीज भरना उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? और तीसरा, क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जहां पंक्चुअलिटी से ज़्यादा एक इंसान की जान की कीमत हो? जब आप और मैं ट्रेन की टिकट खरीदते हैं तो एक सिर्फ सीट नहीं खरीदते, हम सिस्टम पर अपना भरोसा जताते हैं। उस भरोसे की हिफाजत करना सिस्टम का सबसे बड़ा काम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।